जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की जो ये सीरीज चल रही है उसको ही कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। और ये जो पार्ट 8 जो 8वां भाग है इस सीरीज का, उस 8वें भाग का ये सेकंड भाग है। इसके पहले जो मैंने भाग बनाया था पार्ट 8, उसमें मैंने गौड़पाद आचार्य कि कैसे अगर कोई पुराणों को ना भी माने तो भी हिस्टोरिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि आदि शंकराचार्य जी से पहले से है अद्वैत। क्योंकि गौड़पाद आचार्य जी ने बहुत सारी कृतियां लिखी है। मांडू के उपनिषद पे उन्होंने कारिका लिखी है, जिसे कहते हैं गौड़पाद कारिका। उसके अलावा उत्तर गीता पे उन्होंने कमेंट्री लिखी है। उसके अलावा सांख्य कारिका पे उन्होंने कमेंट्री लिखी है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी पार्ट 8 के फर्स्ट भाग में। अब 8वें भाग को यानी पार्ट 8 को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी बाकी रह गई थी पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, तो उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि मुझे ये उंगलियों में क्या हुआ है, मतलब ये सब ऐसे निशान क्यों है। तो देखो, उसका कारण ये है कि जन्म से ही मेरी ये जो 2 उंगलियां थी दोनों हाथों की, वो ऐसे जॉइंट थी। दोनों उंगलियां ऐसे जॉइंट थी। फिर जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आया था तो मेरी सर्जरी हुई, तो इसीलिए ये जो निशान है सर्जरी के वो अभी भी है दोनों उंगलियों में, दोनों हाथों की उंगलियों में। तो इसलिए ये जो है वो सर्जरी के निशान अभी भी है, क्योंकि ये दोनों जॉइंट थी, दोनों को अलग किया गया। हाँ, तो मुझे कंटिन्यू करना है। अब अद्वैत प्रकरण से हमारा बाकी था। हमने देखा गौड़पाद आचार्य जी ने कैसे हर जगह अद्वैत वेदांत को समझाया है, उसको प्रतिपादित किया है दूसरे सिद्धांतों का खंडन कर करके। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मांडू के उपनिषद का मतलब उनके मांडू के उपनिषद पे जो गौड़पाद कारिका है उसका जो अद्वैत प्रकरण है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अद्वैत प्रकरण में ही इन्होंने लॉजिकली अद्वैत को एस्टैब्लिश किया है कि कैसे ये दूसरे सब जो मतांतर है वो व्यावहारिक दृष्टि से बिल्कुल सही है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से तो अद्वैत ही वास्तविक सत्य है। इसको निरूपित करते हुए, उसका निरूपण करते हुए, उसको एस्टैब्लिश करते हुए उन्होंने ये अद्वैत प्रकरण लिखा है। अद्वैत प्रकरण में हम देखेंगे सेकंड मंत्र। तो यहां पे गौड़पाद आचार्य जी कहते हैं कि इसलिए अब मैं सर्वत्र समान भाव को प्राप्त जन्म रहित अकृपण भाव का वर्णन करता हूं, जिससे यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार सब और उत्पन्न होने पर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है। वाओ, ये बहुत डीप है, बहुत डीप है। अब कितने लोग इसको इस तरह से मिसइंटरप्रेट करते हैं, मिसरिप्रेजेंट करते हैं कि उत्पन्न नहीं हुआ है का अर्थ यह है कि हम ऐसा मानते हैं कि क्रिएशन हुई नहीं है, पर ऐसी बात नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है। देखो, इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि जैसे ये जो समुद्र का पानी है वो जब लहर के रूप में मतलब लहर के रूप में प्रकट होता है, लहर के रूप में वो स्थित होता है और लहर के रूप में ही वो समा जाता है, लहर के रूप में ही लय हो जाता है, मतलब लहर का रूप जो है वो चला जाता है। तो एक दृष्टि से हम बोल सकते हैं देखो, लहर की उत्पत्ति हुई, लहर की स्थिति हुई और लहर का विलय हो गया। लेकिन क्या पानी की दृष्टि से कोई उत्पत्ति हुई है? क्या लहर पानी के अलावा कुछ और है कि हम बोले कि देखो लहर जो है वो एक नई चीज है जो उत्पन्न हो गई है? समझ रहे हो? तो अजातवाद या जो हम कहते हैं कि क्रिएशन नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि क्रिएशन नहीं हुई है। इसका अर्थ ये है कि जिसे तुम क्रिएशन मान रहे हो वो कॉज की दृष्टि से वो कुछ नई चीज नहीं है जो उत्पन्न हुई है। जैसे लहर जो है वो पानी ही है, तो जब पानी जो कि कॉज है वही लहर बन रहा है और वही मतलब वही इफेक्ट जो कि लहर है, इफेक्ट है, वही इफेक्ट फिर से कॉज के रूप में आ जाता है, तो क्या उसको हम ये बोलेंगे कि देखो पानी से कुछ नई वस्तु क्रिएट हुई? क्रिएशन उसे कहते हैं कि जब वो कुछ नया उत्पन्न हो गया। पर अगर कॉज ही इफेक्ट के रूप में है तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि यहां पे कोई नई क्रिएशन हो रही है। तो अजातवाद का जो कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम कहते हैं कि देयर इज नो क्रिएशन, तो कितने लोग ऐसा समझने लगते हैं यानी ये क्रिएशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अरे बाप रे, ऐसा समझने लगते हैं। पर ऐसा नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है जो आप समझ रहे हो। वो कॉज की दृष्टि से बोला गया कि कॉज की दृष्टि से कुछ ऐसा है ही नहीं जो नया हुआ है। जैसे कॉज यानी पानी, जब पानी ही लहर बना है तो इसको मैं कैसे बोल दूं कि पानी में से कुछ नई चीज उत्पन्न हो गई है? क्योंकि पानी ही तो लहर बना है, तो उसमें कुछ नया कहां उत्पन्न हुआ है कि जिसको मैं बोलूं कि क्रिएशन हुआ, कुछ नया क्रिएट किया पानी ने? पानी ही स्वयं लहर के रूप में है। तो लहर की दृष्टि से देयर इज क्रिएशन, देयर इज मेंटेनेंस, यानी वो लहर स्थित होती है थोड़े टाइम के लिए, एंड देयर इज डिस्ट्रक्शन कि लहर का अंत हुआ। लेकिन क्या पानी की दृष्टि से कुछ क्रिएट हुआ है? या पानी की दृष्टि से पानी को ऐसा लग रहा है कि लहर क्रिएट हुआ, लहर स्थित है और लहर मिट गया?
पानी की दृष्टि से तो पानी अपने आप को ही अनुभव कर रहा है कि मैं ही तो लहर बना हूं और मैं ही तो फिर से अपने स्वरूप में हो रहा हूं, तो उसकी दृष्टि से तो कोई क्रिएशन नहीं है। तो इसी को देखते हुए हम कहते हैं कि पारमार्थिक दृष्टि यानी कॉज की दृष्टि से कोई क्रिएशन नहीं है, क्योंकि कॉज ही इफेक्ट के रूप में है। कुछ ऐसा नया क्रिएट नहीं हुआ है जो कॉज से अलग हो, समझ रहे हो? तो बिल्कुल भी देखो, बहुत बार ऐसा आता है कि देयर इज नो क्रिएशन, ऐसा सब, तो ऐसा देख के लोग सोचने लगते हैं कि इसका अर्थ क्या है कि क्रिएशन हुई नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वहां पे कॉज की दृष्टि से बोला गया है कि जब कॉज ही इफेक्ट के रूप में है तो वहां पे कुछ नया कहां उत्पन्न हुआ है, कॉज ही तो इफेक्ट के रूप में दिख रहा है। हाँ, इफेक्ट की दृष्टि से, इफेक्ट अगर हम लहर की दृष्टि को पूछे कि ए लहर, तो लहर बोलेगा कि हाँ देखो मैं उत्पन्न हुई हूं, मैं यहां पे स्थित हूं और मैं लय हो जाऊंगी, मेरा अंत हो जाएगा। लहर की दृष्टि से ये बात सच है, यानी व्यावहारिक दृष्टि से क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। लेकिन कॉज की दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, कोई पानी को पूछो कि पानी, क्या लहर जो है वो तुमसे कोई भिन्न पदार्थ उत्पन्न हो गया है जो लहर के नाम से? पानी बोलेगा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं ही तो लहर के रूप में हूं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि लहर कोई अलग चीज है जो मेरे अंदर से उत्पन्न हुई है, क्योंकि मैं ही लहर के रूप में हूं। तो पानी की दृष्टि जो है वो पारमार्थिक दृष्टि है। कॉज की दृष्टि से यानी सबस्ट्रेटम अधिष्ठान की दृष्टि से देयर इज नो क्रिएशन इन द सेंस कि देयर इज नॉट समथिंग न्यू विच इज क्रिएटेड, कुछ और क्रिएट नहीं हुआ है, कॉज ही इफेक्ट के रूप में। तो ये चीज को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा लंबा बोला। अब यहां पे देखो, अद्वैत प्रकरण में जीव की उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत, तो आत्मा आकाश के समान है, दिखा, आकाश के समान व्यापक है, वह घटाकाशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ, यानी घटाकाश यानी घट के अंदर का जो आकाश है, पॉट के अंदर जो आकाश है उसके समान वो लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। तथा मृतिका से घटादि के समान देह संघाट रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जा सकता है कि मृतिका यानी मिट्टी से घट, मिट्टी से मिट्टी की बनी जो चीजें हैं, मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी के बने खिलौने, मिट्टी के बने ये घड़े हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिट्टी के बने पॉट्स, तो उसी के समान देह संघात रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्मा की उत्पत्ति के विषय में यही दृष्टांत है। जीव के विलीन होने में दृष्टांत, तो घटादि के लीन होने पर जिस प्रकार घटाकाश आदि महाकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाता है। देखो, जीव अलग, आत्मा अलग। आत्मा हमारी रियल स्थिति और जीव जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन है। करंट हमारी जो सिचुएशन है वो जीव भाव की अवस्था है, जो कि अहंकार तत्व है, हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है, हमारी रियलिटी नहीं है। हमारी रियलिटी आत्मा है जो कि आकाश के समान व्यापक है, और क्योंकि वो आकाश के समान व्यापक है इसीलिए वो ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म यहां पे कोई व्यक्ति नहीं है ऊपर बैठा, ब्रह्म यानी सर्वव्यापक चैतन्य जिसके अंदर ये सब एग्जिस्ट कर रहा है, उस कॉन्शियसनेस की फील्ड को हम ब्रह्म बोल रहे हैं। जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धुएं आदि से युक्त होने पर समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते, उसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होते। देखा, देखो ये गौड़पाद आचार्य जी ने पहले ही ये सब गौड़पाद कारिका में अद्वैत की स्थापना कर दी थी, फिर भी ये बोलते हैं आदि शंकराचार्य से आया, आदि शंकराचार्य से आया। ये सब गौड़पाद कारिका है, ये सारी जो भी है गौड़पाद कारिका है, और उसके ऊपर यहाँ पे भाष्य है। ये भाष्य आदि शंकराचार्य का है, लेकिन ये जो कारिका है वो गौड़पाद आचार्य जी की है। अब 101 मिनट, अद्वैत प्रकरण का ये 6th वर्स है कि घटादि उपाधियों के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाशों के रूप, कार्य और नामों में तो भेद है, परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए। यानी ये आकाश यानी खाली जगह, हर एक वस्तु को जिस खाली जगह ने व्याप्त करके रखा है, और हर एक वस्तु के अंदर भी वो खाली जगह है, यानी जितने भी घट है, जितने भी अलग अलग जो चीजें हैं, उनके अंदर भी आकाश तत्व है, उनके बाहर भी आकाश तत्व है। तो नाम रूपों में भेद हो सकता है, किसी को हम बोलेंगे घटाकाश है, किसी को हम बोलेंगे ये जो है वो क्या कहते हैं, ग्लास है, ग्लास के अंदर वाला आकाश है, किसी को बोलेंगे ये पॉट के अंदर वाला आकाश है, किसी को बोलेंगे ये रूम के अंदर वाला आकाश है। तो हमने नाम दिए हैं, हमने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं, लेकिन क्या आकाश की दृष्टि से उसमें कोई डिविजन्स है? क्या आकाश की दृष्टि से वो ऐसा समझ रहा है कि मैं तो सिर्फ ये घटाकाश तक सीमित हूं, मैं तो बस ये ग्लास के अंदर जो आकाश है उस तक सीमित हूं, मैं तो बस ये स्पेसिफिक जो घर है उसके अंदर जो आकाश है उसी तक सीमित हूं, मैं तो ये जो स्पेसिफिक रूम है उसके अंदर जो आकाश है उसी तक सीमित हूं? आकाश की दृष्टि में कोई लिमिटेशन नहीं है, आकाश की दृष्टि में तो वो अभी भी व्यापक है। वैसे ही आत्मा की दृष्टि में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अभी भी व्यापक है, ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन ये लिमिटेशन मन की दृष्टि को हुआ है। अविद्या, विद्या, अज्ञान ये सब मन के है, ये सब मन के धर्म है। सुख दुख ये सब मन के धर्म है। सर्वव्यापक आत्मा का इससे कोई लेना देना ही नहीं। ये अहंकार तत्व जिसे जीव भाव कहते हैं, यही अपने आप को सुखी, दुखी, कर्ता, भोक्ता और ये सब समझने लगता है।
वास्तविक आत्मा का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, वो सदा असंग, साक्षी, अकर्ता और अभोक्ता है, और वही वास्तविक स्वरूप है हमारा। तो कह रहे उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए। जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार या अव्यय नहीं है, उसी प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या अव्यय कभी नहीं है। कुछ बोलते ना, अरे ये क्या परम तत्व में विकार आ गया है इसलिए वो जीव बन गया। उनको यही नहीं पता चलता कि भाई हम लोग मानते क्या है, अद्वैत में क्या माना जाता है। उन्हें 1% भी अद्वैत का ज्ञान नहीं है, एक फूटी कौड़ी का भी ज्ञान नहीं। अगर ये जो सर्वव्यापक आकाश है उसे हम घटाकाश समझते हैं कि चलो पॉट के अंदर का आकाश, तो क्या ऐसा है क्या कि आकाश में विकार आ गया है, आकाश सीमित हो गया है? क्या ऐसा सच में होता है? आकाश की दृष्टि में कोई विकार है? आकाश की दृष्टि में कोई आवरण है क्या? आकाश की दृष्टि से वो लिमिटेड हो गया है? ऐसा नहीं है ना। तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि ये जो जीव है वो आत्मा का विकार या अव्यय है। उसी प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या अव्यय कभी नहीं है। अब ये देखो, जिस प्रकार मूर्ख लोगों को धूली आदि मल के कारण आकाश मलिन जान पड़ता है, उसी प्रकार अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आत्मा भी राग द्वेष आदि मल से मलिन हो जाता है। यानी मूर्ख लोग जो होते हैं उनको ऐसा, जब धूल और ये सब उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, स्मोक भी जब होता है, पॉल्यूशन होता है, तो वो मूर्ख लोग ऐसा समझने लगते हैं कि देखो आकाश गंदा हो गया, आकाश जो है वो ये धूल के कारण गंदा हो गया। जबकि ऐसा क्या रियलिटी में होता है कि आकाश कभी गंदा होता है? आकाश तो हमेशा से अनटच्ड था, है और रहेगा, अनअफेक्टेड, असंग था, है और रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्मोक जो मतलब धुआं और ये सब जो उड़ता है, स्मोक होता है, तो उसके कारण आकाश गंदा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। वैसे ही आत्मा के विषय में भी जानना चाहिए कि उसी प्रकार अविवेकी, यानी जो अपने, जिनके पास विवेक नहीं है सही से, जिन्होंने सेल्फ इंक्वायरी नहीं की, ऐसे लोगों को ही लगता है कि आत्मा में राग द्वेष आदि ये सब जो है उससे आत्मा मलिन हो गया है, पर ऐसा रियलिटी में है नहीं। अब अद्वैत प्रकरण के 9th वर्ष में कहते हैं गौड़पाद आचार्य जी कि यह आत्मा संपूर्ण शरीरों में मृत्यु, जन्म, लोकांतर में गमनागमन और स्थित रहने में भी आकाश से अविलक्षण है, अर्थात इन सब व्यवहारों में रहते हुए भी यह आकाश के समान निर्विकार और विभु है। क्या बात है, ओ माय गॉड, ऑसम। कि ये जो आत्म तत्व है जो कि व्यापक, सर्वव्यापक चैतन्य है, उसे जितने भी मृत्यु, शरीरों के मृत्यु होते हैं, यहां पे शरीर यानी सारे शरीर आ गए, कॉजल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सब ये सब आए जाए, इनका लोकांतर गमन होता रहे, यहां वहां घूमते रहे ये शरीर, या तो स्थित रहे। स्थित रहने में भी आकाश अविलक्षण है, अर्थात इन सब व्यवहारों में रहते हुए भी यह आकाश के समान निर्विकार। तो ऐसा सब होते हो कि आत्मा को कोई विकार नहीं है, आत्मा अभी भी निर्विकार है, अनअटैच्ड है, अभोक्ता है, अकर्ता है, साक्षी है, असंग है, व्यापक है, यानी विभू है, यानी व्यापक है, आकाश के ही समान। अब 136 वर्ष में, अरे सॉरी 136 पेज है, अद्वैत प्रकरण के 10th वर्ष में गौड़पाद आचार्य जी कहते हैं कि देहादि समस्त संगात स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं, उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानता में भी कोई हेतु नहीं है। आत्मा की ही माया से, यानी प्रकृति जो कि आत्मा की शक्ति है, तो ये सारी जो भी कोई चीजें है वो प्रकृति की ही तो बनी हुई है। प्रकृति से जो पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुए हैं, उन पंच महाभूत के अलग अलग मिक्सचर से, कॉम्बिनेशन से ही तो ये अलग अलग चीजें जो आप देखते हो वो बने हुए हैं। तो ये आत्मा की माया, यानी आत्मा की जो प्रकृति है, जो शक्ति है, उससे ये सब कुछ बना है। आत्मा तो इन सबसे असंग और व्यापक है। ये देखो 11th में, तैत्रेयी श्रुति में जिन रसादि, अन्नमयादि कोशों की व्याख्या की गई है, आकाशवत परमात्मा ही उनके आत्मा जीव रूप से प्रकाशित किया गया। यस, तैत्रेयी उपनिषद को यहाँ पे कोट किया गौड़पाल आचार्य जी ने। तैत्रेयी उपनिषद पढ़ने जैसा है, जिसको क्रिएशन को अच्छे से समझना है, आत्मज्ञान को अच्छे से समझना है, सेल्फ इंक्वायरी कैसे करनी है, तो वो तैत्रेयी उपनिषद को समझे। तैत्रेयी उपनिषद बहुत ही अच्छा उपनिषद है, बहुत ही बेस्ट उपनिषद है। तैत्रेयी उपनिषद में ये आता है कि कैसे आरुणि जो है वो अपने गुरु के पास जाता है, पूछता है ब्रह्म क्या है, परम रियलिटी क्या है, मेरी रियलिटी क्या है। तो उसके गुरु से बोलते जाओ तब करो जाके। तो वो जो शिष्य होता है वो पहले आता है कब करके, बोलता है अन्नम ब्रह्म, ये अन्न ही ब्रह्म है, अन्न से ही सब उत्पन्न हुआ है, अन्न में ही सब स्थित है, अन्न में ही सब लीन हो जाएगा। यहाँ पे उसको रियलाइजेशन हुआ अपने अन्नमय कोश का। हमारे 5 कोश होते हैं ना, तो 5 कोशों में से उसे अपने फर्स्ट कोश, अन्नमय कोश का रियलाइजेशन हुआ, जिसे वो ब्रह्म समझ बैठा।
गुरुजी ने बोला नो इट्स रॉन्ग, चलो फिर से जाओ तपस्या करो। तो फिर से जो शिष्य है वो तपस्या करके आए, इस बार उन्होंने बोला कि भाई प्राण प्राण ही ब्रह्म है, प्राण से ही सब हुआ है, प्राण में ही सब स्थित है, प्राण में ही सब चला जाए। क्योंकि इसे उस शिष्य को इस बार अपने प्राणमय कोश का रियलाइजेशन हुआ, यानी हमारा सेकंड कोश, सेकंड आवरण। तो गुरुजी ने बोला नो इट्स रॉन्ग, चलो फिर से जाओ। तो फिर से वो गया, तपस्या की, फिर से आया। अब बोलते हैं मन ही ब्रह्म है, मन ही सब कुछ है, मन से ही सब उत्पन्न हुआ, मन में ही सब स्थित है और मन में ही सब लीन हो जाएगा। क्योंकि इस बार उसे मनोमय कोश का रियलाइजेशन हुआ, जो हमारा तीसरा कोश है, तीसरा आवरण है। गुरुजी ने बोला नो नो नो, यू आर अगेन रॉन्ग, जाओ फिर से तपस्या करो। फिर से वो तपस्या करके आते हैं, इस बार बोलते हैं भाई ये विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान यानी यहाँ पे विज्ञानमय कोश, आत्मा की बात नहीं है, विज्ञानमय कोश की बात। ये विज्ञानमय कोश ही ब्रह्म है, विज्ञानमय कोश से ही सब हुआ है, विज्ञानमय कोश में ही सब स्थित है, विज्ञानमय कोश में ही सब लीन हो जाएगा। फिर से गुरुजी बोलते नो यू आर रॉन्ग, फिर से जाओ। तो ऐसे करके फिर आनंदमय कोश को रियलाइज करता है, फिर उसके भी भीतर जो सर्वव्यापक चैतन्य है उसको रियलाइज करता है। जब ये रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर वो बोलता है कि मैं तो ये सब कुछ हूँ, सबके अंदर मैं हूँ, मैं आत्मा रूप से हूँ, जो सूर्य के अंदर है वही मेरे अंदर भी है, जो यहाँ है वही सर्वत्र है, जो मेरे तो मेरी जो वास्तविक स्थिति है वो व्यापक है, मैं इन सब कोशों से परे हूँ और मैं सदा से था और सदा रहूंगा। इस तरह का रियलाइजेशन पूरा तैत्तरीय उपनिषद में बताया गया है। इसलिए मैं बोलूंगा अगर किसी को उपनिषदों से स्टार्टिंग करना है तो सबसे पहला उपनिषद तैत्तरीय उपनिषद करना चाहिए, क्योंकि इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि सेल्फ इंक्वायरी क्या है, कैसे हम अपने पंच कोशों से परे जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे सेल्फ इंक्वायरी करते हैं वैसे वैसे हम अपने आवरणों से परे होते जाते हैं, आवरणों को समझते जाते हैं। फिर अंत में पंचकोशातीत होकर हमें पता चलता है कि रियलिटी में तो मैं व्यापक हूं, ये सब कुछ मेरे अंदर हो रहा है, मैं वो कॉन्शियसनेस की फील्ड हूं जिसने ये सब कुछ व्याप्त करके रखा है। ये है रियल अहम ब्रह्मस्मि का रियलाइजेशन। ऐसा नहीं है कोई ऊपर बैठा है घड़ी लेके, ये सब बकवास बात है, फालतू बातें है। जो रियल ब्रह्म है वो एक मेटाफिजिकल रियलिटी है, सर्वव्यापक चैतन्य है, जो कि अपने आप में अवेयरनेस है। अवेयरनेस ही रियल ब्रह्म है। बाकी सब जितने भी रूप है, नाम है, वो सब अवेयरनेस के ही स्वरूप है, अवेयरनेस के ही अंश है। जो रियल परम तत्व है वो अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस ही है, जो कि एक मेटाफिजिकल रियलिटी है। तो आकाशवत परमात्मा ही उनके आत्म जीव रूप से प्रकाशित किया गया है। लोक में जिस प्रकार पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, यानी बाहर जो आकाश है वही उदर यानी मेरे पेट के अंदर भी है, प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार बृहदारण्योक्त, वाव, यहाँ पे बृहदारण्य उपनिषद भी यहाँ पे कोट की गौड़पाद आचार्य जी ने, मधु ब्राह्मण में, यानी उसके मधु ब्राह्मण भाग में अध्यात्म, इन दोनों स्थानों में एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है। वाव। क्योंकि जीव और आत्मा के अभेद रूप से एकत्व की प्रशंसा की गई है और उनके नानात्व की निंदा की गई है, कि जो नानात्व देखते हैं कि ये अलग अलग है, उसकी निंदा की गई है। कौन कह रहा है ये? गौड़पाद आचार्य जी, गौड़पाद कारिका में। इसलिए वही यानी उनकी एकता ही ठीक है, एकत्व मानना ही रियलिटी है। ये देखो, श्रुत युक्त यानी श्रुति द्वारा, श्रुति यानी वेद द्वारा जीव ब्रह्म भेद गौण है। यानी पहले उपनिषदों के कर्म कांड में उत्पत्ति बोधक वाक्यों द्वारा जो जीव और परमात्मा का पृथकत्व बतलाया है वह भविष्य वृत्ति से गौण है, उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है। यानी ये जो मतलब स्टार्टिंग में जो बताया जाता है हमारी अज्ञानता की जो अवस्था है उसको ही निरूपित, उसका वर्णन करते हुए कि देखो जीव दो पक्षी है, एक पक्षी है जो बैठा है, मतलब सॉरी एक पक्षी जो है वो फल फ्रूट ये सब खा रहा है, यानी जो खुद को भोक्ता और कर्ता समझ रहा है, और दूसरा पक्षी बस देख रहा है। ऐसी सब जो बातें हैं वो बस स्टार्टिंग की बातें हैं, जो हमारे रिसेंट अवस्था है, रिसेंट यानी प्रेजेंट अवस्था, जो कि हम स्वयं को आइडेंटिफाई करके जीव भाव में स्थित होकर स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान रहे हैं। उस प्रेजेंट स्थिति को वहां पे बताया गया है। फिर धीरे 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 उपनिषद जहां पे पारमार्थिक दृष्टि की बात करती है वहां पे एकत्व की बात करती है कि रियलाइजेशन के बाद एकत्व का बोध होता है, रियलाइजेशन के बाद ये सब भेद मिट जाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं व्यावहारिक दृष्टि, पारमार्थिक दृष्टि। तो स्टार्टिंग में व्यावहारिक दृष्टि से शुरुआत की जाती है, क्यों? क्योंकि रिसेंट में तो हम द्वैत अनुभव कर रहे हैं ना, हम भिन्न भिन्न तो अनुभव कर रहे हैं। तो आपको अगर ये रिसेंट अवस्था, प्रेजेंट अवस्था से परम अवस्था तक पहुंचाना है तो शुरुआत तो प्रेजेंट अवस्था से ही की जाएगी ना। तो यहां पे कह रहे हैं कि श्रुति में जो प्रेजेंट अवस्था में जो भेद बतलाया गया है वो सब पारमार्थिक नहीं है, वो सब अज्ञानता की अवस्था द्वारा कल्पित भेद है। वो सब जब तक हम अज्ञानी हैं, आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तब तक की हमारी स्थितियों का वर्णन है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब ये भेद नष्ट हो जाते हैं। उपनिषदों में जो मृतिका, लोहखंड और
विस्फुल्लिंग आदि दृष्टांतों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निरूपण किया गया है, वह ब्रह्म आत्म ऐक्य में बुद्धि का प्रवेश कराने का उपाय है, वस्तुतः उसमें कुछ भी भेद नहीं है। ये देखो, बहुत मतलब गौड़पाद आचार्य जी ने पहले ही अद्वैत का इतना प्रतिपादन कर दिया यार। फिर भी मैं सोचता हूँ कैसे ये लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य से अद्वैत शुरू हुआ। मतलब कितने अज्ञानी है यार, इन्हें कोई ज्ञान ही नहीं। यहाँ पे गौड़पाद आचार्य जी हर एक श्रुति को समझा रहे हैं कि ये सब जो बातें हैं, ये सब जो एग्जाम्पल्स जो उपनिषदों में है, श्रुतियों में है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब ये जो भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निरूपण किया है, वह ब्रह्म आत्म ऐक्य यानी अद्वैत में बुद्धि का प्रवेश कराने का उपाय है, वस्तुतः उनमें कुछ भी भेद नहीं है। देखो, आज का वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है। 148। द्वैतवादी अपने अपने सिद्धांतों की व्यवस्था में दृढ़ आग्रही होने के कारण आपस में विरोध रखते हैं, परंतु अद्वैत आत्मदर्शन उनसे विरोध नहीं रखता। क्या बात है, गौड़पाद आचार्य जी जो कितने मैच्योर है। और हम देखते हैं नॉर्मली अद्वैत के सिद्धांतवादी हमेशा ऐसे ही मैच्योर रहे हैं। वो कहते हैं ये द्वैतवादी लोग जो यानी ड्यूअलिस्टिक सोच वाले हैं, जो भिन्न भिन्नत्व मानते हैं, हमेशा अपने आप का विरोधी करते रहते हैं। लेकिन परंतु यह जो अद्वैत आत्मदर्शन है उनसे विरोध नहीं रखता, ये उनसे विरोध नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये मानता है हाँ भिन्नत्व है, लेकिन वो व्यावहारिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से तो अद्वैत ही है। देखो यहां पे बता रहे हैं, अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसी का भेद यानी कार्य है। कार्य यानी इफेक्ट की दृष्टि से द्वैत है, कारण की दृष्टि से हमेशा अद्वैत है। यानी कॉज जो सबस्ट्रेटम है, जो अंडरलाइंग रियलिटी है, जो पारमार्थिक दृष्टि है, उससे तो सदा अद्वैत ही है। और द्वैत उसी का भेद कहा जाता है तथा उन द्वैतवादियों के मत में परमार्थ और अपरमार्थ दोनों प्रकार से द्वैत ही है, इसलिए उनसे इसका विरोध नहीं है, क्योंकि अद्वैत को हम परमार्थ ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये व्यवहार में भी अद्वैत मानते हैं। बहुत सारों की मतलब मोस्ट ऑफ लोगों की यही भ्रांति है। वो लोग समझने लगते हैं सब अद्वैत है, हम सबके शरीर एक है, मन एक है, ऐसा कैसे है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि अद्वैत हमेशा पारमार्थिक दृष्टि से मानते हैं, कॉज की दृष्टि से मानते हैं, इफेक्ट की दृष्टि से अद्वैत नहीं है। इफेक्ट की दृष्टि से हमेशा भिन्नत्व है, ड्युअलिटी है। लहर की दृष्टि से, लहर क्या है? इफेक्ट है। लहर की दृष्टि से एक लहर का फॉर्म दूसरे लहर के फॉर्म से अलग है। लहर की दृष्टि से बहुत सारी लहरें हैं, अलग अलग है, लेकिन पानी की दृष्टि से सारी लहर पानी ही है। लहर की दृष्टि क्या है? इफेक्ट की दृष्टि, भिन्नत्व की दृष्टि, व्यावहारिक दृष्टि। और पानी की दृष्टि क्या है? पारमार्थिक दृष्टि, कॉज की दृष्टि, सबस्ट्रेटम की दृष्टि, अधिष्ठान की दृष्टि। तो अद्वैत हमेशा पारमार्थिक दृष्टि से होता है, व्यावहारिक दृष्टि से हमेशा भिन्नत्व है। इस अजन्मा अद्वैत में माया ही के कारण भेद है और किसी प्रकार नहीं। माया के कारण ही ये भेद है, बाकी परम तत्व तो अद्वैत ही, नॉन ड्यूअल रियलिटी है। यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृत स्वरूप मरणशीलता को प्राप्त हो जाता। अगर इसमें वास्तविक भेद होता तो ये मरणशीलता को प्राप्त हो जाता। यानी आत्मा की दृष्टि से अगर भेद होता तो आत्मा भी मरण स्वरूप हो जाता, क्योंकि आत्मा को भी फिर इफेक्ट मानना पड़ता कि जिसका जन्म हुआ है और इसलिए वो मर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा मांडुक्य उपनिषद अकेली काफी है अगर आपको फिलोसॉफिकली अद्वैत को बहुत अच्छे से समझना है तो। खास करके गौड़पाद आचार्य की कारिका सबसे ब्रिलियंट है ये, और इसकी तारीफ बड़े बड़े स्कॉलर्स ने की है, बड़े बड़े, सिर्फ इंडिया के नहीं, मैं विदेशों के स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ। गौड़पाद कारिका बहुत मतलब बहुत डीप है, बहुत डीप है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। देखो अद्वैत प्रकरण कितना बड़ा है। देखो अद्वैत प्रकरण उसका 30th वर्स, कि इसमें संदेह नहीं स्वप्न अवस्था में अद्वैत मन ही द्वैत रूप से भासने वाला है, इसी प्रकार जागृत काल में भी निस्संदेह अद्वैत मन ही द्वैत रूप से भासता है। वाह, ये डीप है। एक मिनट, जिस प्रकार स्वप्न काल में मन माया से ही द्वैताभास रूप से स्फुरित होता है, उसी प्रकार जागृत काल में भी वह माया से ही द्वैताभास रूप से स्फुरित होता है। यहां जो कुछ चराचर द्वैत है सब मन का दृश्य है, क्योंकि मन का अमनी भाव यानी संकल्प शून्यत्व हो जाने पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती। वाह, बहुत डीप, बहुत इंपॉर्टेंट भी। जब मन लीन हो जाता है, थॉटलेस हो जाते हैं हम, निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, तो क्या कोई द्वैत एग्जिस्ट करता है? खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई भिन्नत्व एग्जिस्ट करता है? चलो निर्विकल्प समाधि को भी छोड़ दो, ये जो सुषुप्ति की अवस्था है, डीप स्लीप, जिसमें मन जो है वो लीन हो जाता है,
तो क्या वहां पे आपको द्वैत अनुभव होता है, भिन्नत्व अनुभव होता है, प्लूरालिटी अनुभव होती है? नहीं होती। यानी ये जितना भी ये जो द्वैत है वो सिर्फ मन के कारण है। मन जब लीन हो जाता है तो कोई द्वैत भाव भासता ही नहीं है। जिस समय आत्म सत्य की उपलब्धि होने पर मन संकल्प नहीं करता, उस समय वह अमनि भाव को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था में ग्राह्य का अभाव हो जाने के कारण वह ग्रहण करने के विकल्प से रहित हो जाता है। अद्वैत प्रकरण 43। संपूर्ण द्वैत दुखरूप है, ऐसा निरंतर स्मरण करते हुए चित्त को काम जनित भोगों से हटावे। इस प्रकार निरंतर सब वस्तुओं को अजन्मा ब्रह्म रूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता। कि संपूर्ण द्वैत जो है वो दुखरूप है, ये भिन्नता ही दुख का कारण है। गौड़पाद आचार्य जी कह रहे हैं, भाई गौड़पाद कारी का है ये। बहुत बोलते हो ना आदि शंकराचार्य से अद्वैत आया, बोगस फिलोसॉफी दी। ये तो भाई गौड़पाद आचार्य है जो आदि शंकराचार्य के गुरु के भी गुरु थे। कि संपूर्ण द्वैत दुखरूप है, ऐसा निरंतर ऐसा स्मरण करते हुए चित्त को काम जनित भोगों से हटावे। इस प्रकार निरंतर सब वस्तुओं को अजन्मा, कि सब कुछ ब्रह्म रूप है, स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता। चित्त सुषुप्ति में लीन होने लगे तो उसे आत्म विवेक में नियुक्त करे। यदि विक्षिप्त हो जाए तो उसे पुनः शांत करे, और यदि इन दोनों के बीच की अवस्था में रहे तो उसे सकक्षाय यानी राग युक्त समझे, तथा साम्य अवस्था को प्राप्त हुए चित्त को चंचल ना करे। साम्य अवस्था यानी एक तरह से समत्व बुद्धि वाली अवस्था। समत्वम योग उच्यते, जो पूरी गीता में कृष्ण सिखाते हैं कि बुद्धि योग का आश्रय लो, समत्व बुद्धि, योग युक्त हो जाओ। उसी अवस्था की यहां पे बात कर रहे हैं गौड़पाद आचार्य जी। अब हम आते हैं अलात शांति प्रकरण में। ये देखो, अलात शांति प्रकरण में गौड़पाद आचार्य जी कह रहे हैं कि संपूर्ण जीवों को स्वभाव से ही आकाश के समान और अनादि जानना चाहिए। उनका नानत्व तो कहीं कुछ भी नहीं है। देखो अब ये सिखा रहे हैं, प्रैक्टिस इस तरह करनी चाहिए। यहाँ पे परमार्थ, ये ध्यान में रखना, ये पारमार्थ है, पारमार्थिक दृष्टि से है। कि पारमार्थिक दृष्टि से ऐसा जानना चाहिए कि जीव जो है वो रियलिटी में आत्मा है, जो कि व्यापक है, आकाश के समान है और अनादि है। और इनका जो नानत्व है वो रियलिटी में नहीं है, ये अज्ञानता के कारण हमें लग रहा है। संपूर्ण आत्मा स्वभाव से ही नित्य बोध स्वरूप और सुनिश्चित है। जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमृतत्व प्राप्ति में समर्थ होता है। कि संपूर्ण आत्मा जो है वो स्वभाव से ही नित्य है, बोध स्वरूप है। बोध स्वरूप है सबसे इंपॉर्टेंट, जो अवेयरनेस का स्वरूप है, नॉलेज का स्वरूप है, और सुनिश्चित है। जिसे ऐसा समाधान हो जाता है वह अमृतत्व प्राप्ति में समर्थ होता है। संपूर्ण आत्मा नित्य शांत अजन्मा स्वभाव से ही अत्यंत उपरत तथा सम और अभिन्न है। समत्व में है, अभिन्न है। इस प्रकार क्योंकि आत्म तत्व अज समता रूप और विशुद्ध है, इसलिए उसकी शांति अथवा मोक्ष कर्तव्य नहीं है। क्योंकि आत्मा की दृष्टि से तो सदा मुक्ति ही है, मतलब मोक्ष है ही। ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि जीव या सूक्ष्म शरीर ही बार बार अपने आप को जन्म मृत्यु वाला समझता है और बंधन में पड़ जाता है। क्योंकि जीव अवस्था ही बंधन की अवस्था है। जब वो जान लेता है कि वो जीव नहीं है, वो तो सर्वव्यापक आत्मा है, तो मुक्त हो जाता है। जो लोग सर्वदा भेद में ही विचरते रहते हैं, निश्चय ही उनकी विशुद्धि नहीं होती, यानी उनकी चित्त की शुद्धि नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा भेद में ही रहते हैं, विचरते हैं। द्वैतवादी लोग भेद की ही और प्रवृत्त होने वाले हैं, इसलिए वे कृपण हैं, कृपण माने गए, इसलिए वो दीन है, बिचारे हैं, बिचारे, इसलिए इस्कॉन वाले बिचारे हैं। भेद में ही रहते हैं ये लोग, इसलिए इनका कभी भी मतलब मोक्ष हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है जो इस नॉन ड्यूअल रियलिटी में थोड़ा सा भी भेद देखता है वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। ये बृहदारण्यक के उपनिषद का वचन है ये, और भी बहुत सारी उपनिषद कहती है कि जो भेद देखता है वो हमेशा मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता ही रहता है, यानी बार बार जन्म लेता रहता है। तो इसलिए ये बिचारे है, ये दीन है, दीन माने गए हैं। अब 277 वर्ष में जिसने अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्ति के योग से जन्म ग्रहण किया, गति शून्य होने पर भी गति स्वीकार की, क्या बात है,
कितना अच्छा तरीका है उस परम तत्व को निरूपित करने का। तथा जो नाना प्रकार के विषय रूप धर्मों को ग्रहण करने वाले मूढ़ दृष्टि लोगों के विचार से एक होकर भी अनेक हुआ है। क्या बात है। और जो शरणागत भयहारी है उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। वाह गौड़पादाचार्य जी वाह। जो निरंतर जन्म जन्मांतर रूप ग्राहों के कारण अत्यंत भयानक है, ऐसे संसार सागर में जीवों को डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी विशुद्ध बुद्धि रूप मंथन दंड के अघाट से शुभित हुए वेद नामक महासमुद्र के भीतर स्थित हुए देव दुर्लभ अमृत को प्राणियों के कल्याण के लिए निकाला है, उन पूजनीयों के भी पूजनीय परम गुरु गौड़पादाचार्य को मैं उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करता हूं। हाँ, ये भाष्यकार कर्तृक वंदना, यानी जिन्होंने भाष्य किया गौड़पादाचार्य की कारिका पे भाष्य जिन्होंने किया, जो किसने किया है? आदि शंकराचार्य जी ने। कमेंट्री लिखी है, भाष्य यानी कमेंट्री। उन्होंने गौड़पादाचार्य जी की इस प्रकार से वंदना की। तो गौड़पाद कारिका समाप्त होती है। ये देखो, गौड़पाद कारिका का सबसे लास्ट वर्ड्स ये है कि दुर्दर्श अत्यंत गंभीर अज निर्विशेष और विशुद्ध पद को भेद रहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते हैं। परमार्थ पद की वंदना। ये देखो, अजातवाद जो है वो बौद्ध दर्शन नहीं है। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि अखंड प्रज्ञावान परमार्थदर्शी का ज्ञान धर्मों में संक्रमित नहीं होता और न उसके मत में संपूर्ण धर्म आत्मा ही कही जाते हैं, परंतु ऐसा ज्ञान बुद्ध देव ने नहीं कहा, अर्थात यह बौद्ध सिद्धांत नहीं है बल्कि औपनिषद दर्शन है। गौड़पादाचार्य जी ने भी कह दिया कि यह अद्वैत का सिद्धांत जो है वो औपनिषदिक का ज्ञान है, श्रुतियों का परम ज्ञान है, परम वेदांत का ज्ञान है। तो भाई हम देख सकते हैं यहाँ पर गौड़पादाचार्य की कारिका ही हमारे लिए काफी है प्रूव करने के लिए कि आदि शंकराचार्य जी से बहुत पहले का है अद्वैतवाद। तो इसका ये 8वां भाग का ये सेकंड भाग था, मतलब एक तरह से पार्ट 8 को ही यहाँ पे कंटिन्यू किया गया। अब जिन्होंने भी अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की ये जो सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट ना देखी हो, उसके अलग अलग पार्ट्स ना देखे हो, तो वो देख लीजिए ताकि आइडिया आ जाए। इस प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा कि अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा प्लेलिस्ट या प्लेलिस्ट ऑफ अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा। आप अभी तक के सारे पार्ट्स देखो और अद्वैत मत में ही अपनी निष्ठा को स्थापित करो कि अद्वैत ही वास्तविक रियलिटी है, क्योंकि जब तक अद्वैत का बोध नहीं होगा मोक्ष नहीं मिल सकता, ऐसा श्रुति का वचन है। तो हमेशा अद्वैत में ही निष्ठा रखो, और निष्ठा रखने के लिए अद्वैत की महानता भी देखनी पड़ती है। हर जगह अद्वैत ही है ये भी जानना पड़ता है। तो उसी के लिए अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की ये सीरीज आप लोग देखो, अच्छे से देखो। और ये सिर्फ देखना नहीं है, ये समझना और जानना है और याद भी रखना है। क्योंकि जो जीव और आत्मा की सीरीज मैंने पहले बनाई थी जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड आत्मा, प्लेलिस्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड आत्मा, जिसमें मैंने 7 पार्ट्स डाले थे, 7 भाग, उसमें हर जगह से मैंने आपको समझाया। और अगर आपने वो सारी जो समझ है वो याद रखी, अपने अंदर बिठा दी, उसमें जो एग्जाम्पल्स है वो आपने याद रखे, उसमें जो जो तर्क दिए गए मेरे द्वारा और शास्त्रों के द्वारा वो आपने याद रखे, तो इस दुनिया में कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ है, ना हो सकता है, जो आपको फिलोसॉफिकली, स्क्रिप्चरली या लॉजिकली हरा सके। और इस बात का मैं चैलेंज देता हूं कि कोई आपको नहीं हरा सकता अगर आपने जीव और आत्मा की सीरीज का हर एक जो पॉइंट है वो आपने समझा और याद रखा। तो और सेम चीज अद्वैत वेदांत गुरु परंपरा की प्लेलिस्ट की सीरीज के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने हर एक पॉइंट को, हर एक जो इसमें मैंने बताया है, समझाया है, उसको याद रखा, उसको समझा, तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो आपको फिलोसॉफिकली, लॉजिकली या स्क्रिप्चरली हरा सके। और तभी तो आप रियल अद्वैत वेदांती हो कि आपको कोई हरा ही ना सके। आप एकदम, क्योंकि देखो जब तक थियोरेटिकली हम स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तब तक प्रैक्टिकली हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा प्रैक्टिकल अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रैक्टिकल को अच्छा करने के लिए थियोरेटिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि आपको कोई गुमराह ना कर सके। क्योंकि अगर आपका थियरी पक्का नहीं होगा तो कोई भी गुमराह कर देगा, कोई भी बेवकूफ बना देगा, कोई भी पूर्व पक्ष को गलत रख के आपको क्या कहते हैं, शंका में डाल देगा। तो ऐसी सिचुएशन हमें आने ही क्यों देनी है, ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों दूं? तो इसलिए आपको थियरी को पक्का करना है, क्योंकि जितनी थियरी पक्की होगी प्रैक्टिकल उतनी ही इजीली आप कर पाओगे, प्रैक्टिकल उतना ही बिना संकोच के हो पाएगा, कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। जब थियरी पक्की नहीं होती है ना, तब लोग गुमराह कर देते हैं, हम यहां वहां से गुमराह हो जाते हैं। तो इसलिए थियरिटिकली स्ट्रांग बनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बनो या ना बनो, थियरिटिकली स्ट्रांग तो बन ही जाओ। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपका प्रैक्टिकल ना भी हुआ इस जन्म में इतनी अच्छे से, पर आप थियरिटिकली एकदम स्ट्रांग हो, तो दूसरे जन्म में जो आपने यहां से छोड़ा है वही से शुरुआत होगी। यानी तब आपको थियरी अपने आप समझ में आ जाएगी, अपने आप, कृपावश या संस्कारवश
और तब आप प्रैक्टिकल को ही अच्छे से कर पाओगे। इसलिए आप देखते हो बहुत सारे लोग जो होते हैं आत्मज्ञानी, वो जन्म से ही मतलब अद्वैत निष्ठ हो जाते हैं, प्रैक्टिकली भी उन्हें अद्वैत रियलाइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पूर्व जन्म में उन्होंने थियोरेटिकली अद्वैत को बहुत अच्छे से समझ लिया होता है, पर प्रैक्टिकली रियलाइजेशन नहीं हुआ होता है, वो मर जाता है, तो उन्हें योग भ्रष्ट हम कहते हैं। तो दूसरे जन्म में वो पूरा जन्म उनका प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। तो इसलिए बिल्कुल भी मत घबराओ कि भाई प्रैक्टिकल करना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा ना। अगर आपका थियरी पक्का हो गया, एक बार थियोरेटिकली आप स्ट्रांग हो गए, तो मान लो अगर इस जन्म में प्रैक्टिकल ना भी हुआ तो भी दूसरे जन्म में कंटिन्यू जब होगा तो प्रैक्टिकल से ही शुरुआत होगी, क्योंकि थियरी आपकी जन्म से ही परफेक्ट हो जाएगी। आपको थियोरेटिकल नॉलेज 19 ईयर्स या 20 ईयर्स के अंदर अंदर ही पूरा परफेक्ट हो जाएगा, तब आप सिर्फ प्रैक्टिकल करोगे। ये ऐसा ही चलता है, स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे ही चलती है, ऐसे ही स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और ये सब होता है, यही प्रकृति का नियम है। तो बस इतना ही मुझे कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।